friends, you're welcome to the City of Education. So friends, today we discuss question answers of chapter 2. So first question is, how does Toto come to grandfather's private zoo? So Toto grandfather के private zoo में किस तरह आया, कैसे आया? Grandfather loved animals. जो grandfather है वो animals से बहुत प्यार करते थे. One day he saw this attractive monkey with a Tonga driver. एक दिन वे एक तोंगा चालक के साथ इस अट्रैक्टिव मोंकी को देखते हैं. The monkey was tied with a feeding trough and seemed out of place there. और जो मोंकी है वो वहाँ पर एक फीडिंग ट्रफ के साथ बंधा हुआ था. फीडिंग ट्रफ होता है जिसमें एनिमल्स खाना खाते हैं. And seemed out of place there. और ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ का नहीं है, क्योंकि यदि देखा जाए तो मोंकीज़ का राइट प्लेस ट्रीज़ पे होता है. ग्रैंडफादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स. जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है एनिमल्स. सो ही डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर एंड बोट इट फॉर 5 रुपीज़. और जो ग्रैंडफादर हैं वो डिसाइड करते हैं टोटो को टोंगा ड्राइवर से ख़रीदने के लिए, और फिर वो इसको 5 रुपए में ख़रीद भी लेते हैं. एंड क्वेश्चन 2 इज़, टोटो वाज अ प्रीटी मोंकी. जो टोटो है वो बहुत सुंदर मोंकी है, बहुत प्रीटी मोंकी है. इन व्हाट सेंस इज़ टोटो प्रीटी. वो टोटो जो है वो प्रीटी किस सेंस में है, किस तरह वो प्रीटी है. टोटो हैड ब्राइट आइज स्पार्कलिंग विद मिस्चीव. जो टोटो की जो ब्राइट आइज हैं उनमें मिस्चीव दिखता है. पियरली वाइट टीथ. उसके जो टीथ हैं वो बिल्कुल पियरली वाइट हैं. क्विक एंड विक्ड फिंगर्स एंड अ ग्रेशियस टेल. उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ही तेज़ हैं और इस टाइप की हैं जैसे उनमें कोई मिस्चीफ घुसा हुआ है. एंड अ ग्रेशियस टेल. और उसकी एक ग्रेशियस टेल है जो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती है. ग्रेशियस मतलब कि विनीत. द स्माइल ऑफ टोटो वॉज क्यूट. जो टोटो की स्माइल है वो भी बहुत क्यूट है. एंड फ्राइटेंड एल्डरली एंग्लो एंड इंडियन लेडीज़. जो उसकी स्माइल है उससे एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर जाती हैं. ऑल टुगेदर ऑल दीज क्वालिटीज़ मेड हिम प्रीटी. ये जो सारी की सारी उसकी क्वालिटीज़ हैं ये उसे प्रीटी बनाती हैं. क्वेश्चन 3 इज़, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ. वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. ग्रैंडफादर टोटो को अपने साथ सहारनपुर क्यों लेकर गए और कैसे लेकर गए. वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. जो टिकट कलेक्टर थे उन्होंने टोटो को डॉग क्यों कहा. टोटो वॉज अ मिस्चीवियस मोंकी. जो टोटो है वो बहुत ही एक शरारती बंदर है, मोंकी है. ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. जो मोंकी है वो अपने ऑल कंपेनियंस को, अपने साथियों को, अदर एनिमल्स को मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तंग करता है प्राइवेट जू में ग्रैंडफादर के. इट सीम्ड दैट ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली. तो इससे यह प्रतीत होता है कि जो टोटो है उसे सिर्फ प्रॉपरली मैनेज ग्रैंडफादर ही कर सकते हैं. सो ही टुक टोटो टू सहारनपुर इन अ बैग. सो इसीलिए ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर में बैग में लेकर गए. द टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो अ डॉग. जो टिकट कलेक्टर था उसने टोटो को डॉग कहा. एज द मोंकी डिड नॉट क्वालिफाई. कि जो मोंकी है वो क्वालिफाई नहीं होता
द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी का नहीं है, सो इसीलिए उसे डॉग कहा टिकट कलेक्टर ने। क्वेश्चन 4 इज हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? टोटो नहाता किस तरीके से था? वेयर हैज़ ही लर्नड टू डू दिस? उसने यह कहाँ से सीखा था या किससे सीखा था? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? सो टोटो ने अपने आप को किस तरीके से हाफ बॉयल कर लिया था? टोटो कनिंगली tested the temperature with his hand, then gradually stepped into the bath. जो टोटो है वो चालाकी से टेस्ट करता है टेम्परेचर वाटर का उसके हाथों से और फिर जाके पानी में बैठ जाता है। He stepped first 1 फुट, पहले वो अपना एक पैर बाथटब में डालता है, देन द अदर फिर दूसरा, until he was into the water up to his neck. जब तक वो नेक तक उसकी पानी नहीं आ जाता, वो जब तक बैठता है वहाँ पर। He rubbed himself all over with the soap. वो अपने आप को अच्छी तरीके से सोप से रब करता है, अपने आप को सोप लगा लेता है। He learned it all from the author. उसने यह सब कुछ ऑथर से सीखा है। Someday Toto got in a large kitchen kettle. कुछ दिनों पहले जो टोटो है वो got in a large kitchen kettle which was on fire to boil. जो टोटो है वो लार्ज किचन केटल में जाकर बैठ जाता है जो फायर पे थी, जिसमें वाटर बॉईल हो रहा था। ही enjoyed the warm water but उसने warm water को enjoy किया, पर when the water turned out to be hot he jumped up and down. जब वाटर गर्म हुआ, जब पानी गर्म हुआ तो वो जंप करने लगा ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे वो जंप करने लगा। Suddenly the grandmother arrived at and pulled him out of the half-boiled out in the half-boiled condition. सो मतलब टोटो वहाँ पर जाकर बैठ गया था और फिर उसको ज़्यादा गर्मी लगने लगी क्योंकि वो तो फायर पे था वाटर। सो फायर पे वो वाटर बॉयल भी हुआ, सो उसे गर्मी लगी तो पहले वो बाहर आया, फिर उसे ठंड लगी तो वो अंदर गया। सो इस टाइप का चलता रहा बहुत देर तक। फिर जब ग्रैंड मदर अचानक से आई इन द किचन में जब वो आई तो उन्होंने उसको निकाला वहाँ से और जो कंडीशन थी टोटो की वो हाफ बॉयल हो चुका था। क्वेश्चन 5 इज व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि जो टोटो है वो इस तरह का पेट नहीं है जिसे लंबे समय तक रखा जाए? Author's statement about Toto proves itself if we take Toto's misdeeds into consideration. Nobody could afford the frequent losses. He disturbed all other animals too. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Author's statement about Toto proves itself if we take Toto's misdeeds into consideration. Nobody could afford the frequent losses. टोटो के बारे में लेखक के बयान खुद को साबित करता है। अगर हम टोटो के कुकर्मों को ध्यान में रखते हैं तो कोई भी लगातार होने वाले नुकसानों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। He disturbed all other animals too. वो हर एनिमल्स को डिस्टर्ब कर देगा, हर किसी को वो डिस्टर्ब करने वाला पेट है। कौन? टोटो। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. जाहिर सी बात है कि जो टोटो है वो इस तरह का पेट नहीं है कि जिसे लंबे समय तक रखा जाए।
So friends, we have completed chapter 2 question answers and translation. Chapter 2 is completed. So friends, thanks for watching. Take care. Bye bye.